श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन महीने का दूसरा सोमवार जो कि 29 जुलाई 2024 के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, सावन के महीने का हर एक सोमवार का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो इसीलिए दोस्तों, सावन महीने के दूसरे सोमवार को यानी कि 29 जुलाई 2024 के दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सावन महीने के दूसरे सोमवार पर जब आप अपना 5 दीपक वाला उपाय करेंगे तो आपके जीवन में ऐसी कोई दुख और नहीं रहेगी जो इस उपाय को करने से दूर ना हो। इसीलिए दोस्तों, ये 5 दीपक वाला उपाय बहुत सारे लोग कर चुके हैं, पर दोस्तों अभी इस समय ये वाला उपाय लोग भूल चुके हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कई सारे लोगों ने जो है मतलब इस उपाय को करना बंद कर दिया है। पर आप लोग इस उपाय का फल जानते ही हैं कि इस उपाय को करने के बाद जो हमें फल मिलता है उसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और सावन के दूसरे सोमवार की जब महत्वता आ जाती है, सावन का दूसरा सोमवार आ जाता है, तो भाई इस दिन किए गए उपाय का तो फल आप लोग जानते ही हैं कि आप कितनी जल्दी और कितना बड़ा होकर मिलता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि सावन महीने के दूसरे सोमवार मतलब कि 29 जुलाई 2024 के दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, कहां पर करना है और इसकी पूरी विधि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले चीज आप लोग उपाय के नाम में ही समझ रहे होंगे कि 5 दीपक वाला ये उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 5 दीपकों की यहां पर आवश्यकता पड़ने वाली है। पर उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये 5 दीपक करेगा कौन। घर में से क्या सभी सदस्य को इसे करना है या घर में से किसी एक सदस्य को करना है। तो देखिए, ये 5 दीपक वाला जो उपाय है ये घर में से सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर का एक जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा वह इस उपाय को कर सकता है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए। विशेष रूप से अगर आप पूछे तो जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन अगर इस वाले उपाय को 5 दीपक वाले उपाय को अपने लिए और अपने घर परिवार के लिए करती है तो उसके पूरे घर इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। ये 5 दीपक वाला उपाय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, आप किसी प्रकार की दुख और परेशानी को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं और अपने किसी रुके हुए अटके हुए काम को भी पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, ये 5 दीपक वाला उपाय हमें करना कहां पर है। तो देखो, ये 5 दीपक वाला उपाय आपको 5 अलग अलग जगहों पर जाकर करना है, क्योंकि 5 यहाँ पर हमारे पास दीपक रहेंगे। तो ये 5 जो दीपक हैं ये 5 अलग अलग जगहों पर हमें रखकर आने पड़ेंगे। ठीक है, उपाय बहुत ही है, उपाय ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो 5 दीपक वाला उपाय दोस्तों अब आखिर करना कैसे है वो हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो 5 दीपक आप लोग तैयार करेंगे वो कैसे तैयार करेंगे और कब तैयार करेंगे। तो देखो, 5 दीपक वाला जो उपाय आप लोग करोगे वो कब करोगे। 29 जुलाई को सावन महीने के दूसरे सोमवार के दिन सुबह के समय करोगे कि शाम के समय करोगे। तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है। कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच का। तो देखो, शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग अपना ये 5 दीपक वाला उपाय कर सकते हो और इस उपाय को करने का फल ले सकते हो। तो शाम के समय ये वाला उपाय होगा, ये सुबह के समय नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों 5 दीपक यहाँ पर हमें तैयार करने, क्योंकि 5 दीपक वाला उपाय है, पर जो दीपक हम तैयार करेंगे वो मिट्टी के तैयार करेंगे कि आटे के तैयार करेंगे। तो देखो, इस समय मिट्टी के दीपक मिलना तो मुश्किल होता है, तो इसीलिए आप लोग इस उपाय में 5 आटे के दीपक तैयार कर लीजिए। पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो 5 आटे के दीपक आप लोग तैयार करेंगे उस आटे को गूंदते समय आपको उसके अंदर कुछ नहीं डालना है, क्योंकि जब हम रोटियों वाला आटा मतलब गूंदते हैं तो उसमें हम नमक डालते हैं। पर जो दीपक वाला आटा होगा इसके अंदर आपको कुछ चीज सामग्री नहीं मिलानी है। जब आप इस आटे को गूंद रहे हो और जैसे ही आप लोगों के ये दीपक का आटा गूंद जाता है, मतलब 5 दीपक को बनाने का जो आपका आटा है वो बन जाता है, उसके बाद में आपको 5 मीडियम साइज के आटे के दीपक तैयार कर लेना है। ना मीडियम साइज हमने बोला है ना बड़ा हो ना छोटा हो, ठीक है। मीडियम साइज मतलब वह जो दीपक है वह आपकी कुछ तक जलते रहें, इतने बड़े बड़े आप लोगों को दीपक यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। कितने तैयार करने हैं? 5 दीपक तैयार करने हैं, है ना।
5 आटे की दीपक तैयार करने के बाद दोस्तों अब जो अगली सामग्री आती है वो आती है इनके अंदर गोलबत्ती। अब देखो जो इसके अंदर बत्ती रखाएगी वो यहाँ पर गोलबत्ती रखाएगी, लंबी बत्ती नहीं रखाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो गोलबत्ती अपने हाथों से बनाई हुई जो गोलबत्ती हो वो विशेष रूप से रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना बाजार वाली भी रख सकते हो पर अपने हाथों से बनाई हुई गोलबत्ती रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गोल रखने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो आप चीज डालोगे वो डालोगे दोस्तों शुद्ध देसी गाय का घी है ना। अब देखो शुद्ध देसी गाय का घी हम आपसे हमेशा बोलते हैं आपके घर में हमेशा होना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, वैसे भी दोस्तों शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा हमें काम आता ही रहता है और सावन का दूसरा सोमवार रहेगा, वैसे भी आप लोगों को काम आना ही आना है। तो इसलिए भाई हमेशा अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी पूजन कार्यों के लिए उपायों के लिए जरूर रखा करो है ना। तो इस इन दीपकों के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है। इसके बाद में आपके ये 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, है ना। ये 5 दीपक जब आपके तैयार हो जाते हैं तो इसके बाद में आपको क्या चीज का ध्यान रखना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। तो देखिए उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो आप सुबह के समय तो स्नान कर लोगे, सावन महीने के दूसरे दिन शाम के समय करना है कि नहीं करना है उपाय को करने से पहले। तो देखो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ अगर आपका मन है स्नान करने का, नहाने का, तो आप नहा सकते हैं और स्नान करके ये वाला उपाय कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप शाम के समय हाथ मुंह धोकर थोड़े अपने ऊपर पानी छींटकर जो है इस वाले उपाय को करने के जा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम के होने से पहले कुछ समय पहले से आप अपने उपाय को करने की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ये जो दीपक आप बनाएंगे ये शाम के समय कुछ समय पहले से ही जो है बनाना आप शुरू करेंगे और उपाय के समय तक बना लेंगे। तो भाई 5 दीपक जैसे ही आपके तैयार होते हैं तो तैयार करने के बाद इन 5 दीपकों को अपनी कोई भी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में आपको सजाकर तैयार कर लेना है। और सजाने के बाद दोस्तों इन दीपकों को आपको कोशिश करना कि ढांक कर आप लोग लेकर जाएं, ऐसे खुले में लेकर ना जाएं। और ध्यान रखना ये जो दीपक घर से जलाकर नहीं लेकर जाने हैं, वहीं पर जाकर जलाने हैं जहां पर हमें रखने वाले हैं ना। उसके बाद में अपने साथ में अपनी ही एक माचिस जरूर लेकर जाना, अपनी माचिस भूलकर मत जाना। नहीं तो अगर आपने किसी और से माचिस ली अपने इन दीपकों को जलाने के लिए तो उपाय का फल उन व्यक्तियों को भी मिल जाएगा जिनकी आप माचिस ले रहे हैं, है ना। तो भाई अपने घर से ये 5 दीपकों को तैयार करके आप शाम के समय प्रदोष काल में बढ़िया मन से भाव से निकलिएगा और अपने साथ में अपनी माचिस रखकर निकलिएगा, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो भाई ये जो दीपक जहां जहां पर भी रखने वाले हैं वहां पर को पहले रखने के लिए अगर आप लोग चाहें तो कुछ चावल के दाने या कुछ फूल की पंखुड़ियां रख सकते हैं ना, क्योंकि कहा जाता है जो दीपक होते हैं वो सीधा जमीन पर नहीं रखे जाते हैं। पहले उन दीपकों के नीचे कुछ चावल के दाने या तो फूल की पंखुड़ियां रख दें, उसके ऊपर अगर हम दीपक रखें तो उस दीपक का हमें जो है पूर्ण फल यहाँ पर मिलता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप थोड़े से चावल के दाने रखना चाहें तो रख सकते हैं, फूल की पंखुड़ियां रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में दोस्तों अब आप शाम के समय प्रदोष काल में शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी इस उपाय को करने के लिए अपने घर से निकल जाइएगा। और के बाद सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है, क्योंकि ये 5 दीपक हैं, 5 अलग अलग स्थानों पर हमें लगाने हैं। तो सबसे पहला जो स्थान होगा दोस्तों वो होगा भगवान शिव जी का मंदिर। सावन महीने के दूसरे सोमवार को शाम के समय सबसे पहला जो दीपक आप लोग लगाएंगे वो भगवान शिव जी के मंदिर में लगाएंगे। शिव जी के मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो भगवान के दर्शन करके शिवलिंग के पास में आप लोगों को आ जाना है। शाम के समय आप लोगों को जल वगैरह चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप भगवान शिव जी के दर्शन करके शिवलिंग के पास में बैठ जाना। शिवलिंग के पास में के बाद दोस्तों अपनी जो थाली है पूजन वाली थाली है जिसके अंदर आप 5 दीपक लेकर आए हुए हैं, उन 5 दीपकों में से कोई भी एक दीपक आप अपनी माचिस से जला लीजिए। उस एक दीपक को जलाने के बाद अपनी थाली से उठाकर क्या करना है, आप लोगों को इस दीपक को भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना है। देखो शिवलिंग से ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे तो शिवलिंग के पास में ही रखना, पर थोड़ी दूरी बनाकर रखना। जैसे ही आप अपने यह पहला वाला दीपक लगाते हैं
तो भाई श्री शिवाय नमस्ते बोलकर आप अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे, दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो या अपनी घर की सुख और शांति के लिए कर रहे हो, तो उस पाठ का आप स्मरण मन ही मन जरूर कर लेना। और अगर सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो तो कुछ मत बोलना, मात्र आप लोग दीपक जलाकर वहां पर रख देना और भगवान के दर्शन कर लेना। 2 मिनट श्री शिवायम का जाप करके वहां से उठ जाना, ठीक है। पहला दीपक शिवजी के मंदिर में लगाने के बाद अब आप जो है भगवान शिव जी के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल जाना। अब जो आपका दूसरा दीपक है दोस्तों, ये आप लोग लगाने के लिए जाओगे बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो उस शिव जी के मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, चाहे शिव जी के मंदिर के अंदर तो भी जल जाएगा, पर आपको दूसरे दीपक को जलाने के लिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना है, जो कि बेलपत्री का पेड़ बड़ा हो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जैसे ही आप लोग पहुंचते हो तो भाई उसके नीचे जाकर भी आप लोगों को बैठना है आसान लगाकर, और अपना दूसरा नंबर का जो दीपक है उसे जलाना है। और उस दीपक को जलाने के बाद दोस्तों आप लोगों को इस दूसरे नंबर के दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मनोकामना बोलने की जरूरत नहीं है। मनोकामना सिर्फ आपको पहले दीपक को जलाते समय और आखिरी दीपक को जलाते समय यहाँ पर विशेष रूप से बोलनी है। दूसरे दीपक को बेलपत्री के पेड़ के नीचे जलाने के बाद प्रार्थना करने के बाद वहां से भी आप लोगों को उठ जाना है। अब दोस्तों वहां से उठने के बाद अब आपको तीसरे नंबर के पेड़ के नीचे जाना है, जो कि है हमारा पीपल का पेड़ है ना। तो उस बेलपत्र के पेड़ के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो भाई, उस पीपल के पेड़ के नीचे आप लोगों को जाना है। वो पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए और उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप लोगों को अपना जो दीपक है उसको जलाना है। कौन से नंबर का दीपक? तीसरे नंबर का दीपक है ना, उसको जलाकर दोस्तों उसी पीपल के पेड़ के नीचे भगवान से प्रार्थना करके विनती करके वहां पर रख देना है और भगवान से प्रार्थना करके वहां से उठ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको पहुंचना है चौथे नंबर के पेड़ के नीचे, जो कि हमारा यह रहेगा यहाँ पर आंवले का वृक्ष। किसका वृक्ष? आंवले का वृक्ष है ना, जो आंवले का पेड़ होता है ना, उस पेड़ के नीचे आप लोगों को पहुंचना है। अंदर चौथे नंबर का दीपक लेकर है ना, उस पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद अपना चौथे नंबर का जो दीपक है वो अपनी माचिस जलाना है और उस दीपक को जलाकर आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है और भगवान से प्रार्थना करके विनती करके आप लोगों को वहां से उठ जाना है। अगर दोस्तों किसी कारणवश आपको आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आंवले के पेड़ की जगह आप लोग शमी के पेड़ के नीचे भी ये चौथे नंबर का जो दीपक है ये लगा सकते हैं, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अब आपके 4 दीपक आप कुल मिलाकर लगा चुके हो 4 जगहों पर है ना, जो कि भगवान शिवजी की प्रिय जगह है। उसके बाद में दोस्तों 5वें और आखिरी जो जगह है, जो आपके आखिरी वाले दीपक को आपको लगाना है 5वें नंबर के दीपक को, ये है आपके घर का मुख्य द्वार। तो भाई 5वें नंबर के दीपक को लेकर आपको सीधा अपने घर के मुख्य द्वार या मेन गेट पर आ जाना है। सावन महीने के दूसरे सोमवार को शाम के समय प्रदोष काल में और मेन गेट पर पहुंचकर क्या करना है दोस्तों, बाहर से खड़े होकर अपने घर की तरफ देखना है और देखना है कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। उस सीधे हाथ की हथेली की चौखट, उस सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को अपना 5वां दीपक लेकर बैठना है और बैठने के बाद अपना 5वें नंबर का दीपक जलाना है और दीपक जलाने के बाद अपनी चौखट पर उस दीपक को रख देना है और अपनी मनोकामना को वापस से स्मरण कर लेना है। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी है ना, 5वें दीपक को जलाते समय या रखते समय अपने सीधे हाथ की चौखट पर ये अपनी मनोकामना जरूर बोल देना। जैसे ही 5वें नंबर का दीपक रख दो उसके बाद में आप अपने घर के अंदर से प्रवेश मतलब घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो और आपका ये उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर मल्टीज में या किराए के घर में भी रहते हो तो भाई आप राय का घर के मल्टी, इसका जो आखिरी मेन गेट है, आपको वहाँ पर राइट हैंड साइड में ये 5वें नंबर का दीपक रखना है। उसके बाद में आपको ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो जिस तरीके से हमने आपको लाइन से उपाय करने के लिए बताया, लाइन से दीपक जलाने के लिए बताया, वैसे ही आपको जलाना है। मतलब कि पहले नंबर का दीपक आप शिव जी के मंदिर में जाकर जलाएंगे, दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर जलाएंगे, तीसरे नंबर का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जलाएंगे, चौथे नंबर का दीपक आंवले के पेड़ के नीचे जलाएंगे या तो शमी के पेड़ के नीचे जलाएंगे और 5वें नंबर का जो दीपक है वो आपके घर के राइट हैंड साइड पर जो है चौखट पर आप लोगों को यहाँ पर रखना है और अपनी मनोकामना यहाँ पर बोल देना है, ठीक है। मैं आपका ये वाला जो उपाय है सावन महीने के
दूसरे सोमवार का 5 दीपक वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी देखो और परेशानी होगी, आपके घर में जो भी सुख शांति होगी, वो दोस्तों धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सावन के महीने के दूसरे सोमवार को किया गया उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।